आपदा में अवसर ढूंढना, पहले कुकर्म करना और फिर उसको क्लीन करना, साफ सूफ करना। ये सारी खूबियाँ आपको मिलेंगी और आपको सीखना चाहिए लप्पू और उसकी वाइफ से। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। पर क्या करूँ, ये राज परिवार भाई मौका ही नहीं देता कि किसी और के बारे में बात करें। कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है कि घूम फिर कर हमें उन्हीं पर रिएक्शन देना पड़ता है। लप्पू और लप्पी हमेशा रहते हैं कंटेंट की खोज में। कंटेंट के चक्कर में इन्होंने अपनी दोबारा 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 नहीं 5वीं बार मतलब शादी कर ली और उसके बाद इन्होंने होली भी मना ली। वैसे इन्होंने ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने के प्लान किया था दिल्ली जाने का, पर इन लोगों के सब्सक्राइबर ने ही अच्छे से इन लोगों को लताड़ लगाई और कहा कि भाई इस बार तो घर में ही मनाना, होली बहुत हो गया। तो इन्होंने होली घर में ही मनाई, उसमें कपड़े फाड़े, कीचड़ में फेंका, वो जो भी उनकी होली का स्टाइल है उन्होंने किया। और उन्होंने बताया कि उनके यहाँ शाम को भी होली खेली जाती है, जैसा सही है यूपी बिहार में शाम को भी गुलाल की होली खेली जाती है लोगों के घर जा जाकर। तो ये लोग भी सबके घर गए थे गुलाल और सब रंग वंग लेकर। और साथ में पता है, जो गुलाल और रंग की प्लेट थी वो बहुत बड़ी थी और उसमें बड़ी बड़ी कटोरियाँ रखी थी और उसमें रंग थे। और जो खाने का सामान था वो एक छोटी सी, जो भगवान को जिसमें भोग लगाते हैं ना, उस प्लेट में ये थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश रख के घूम रहे थे पूरे मोहल्ले में। ये तो इनका लेवल है, इस तरह से ये होली खेलते हैं। अरे भाई, मिठाई खिलानी ही थी तो इतनी मिठाइयाँ तुम्हारे घर लोग लेके आए थे, तुम तो लोगों को टोक देते हो अगर मिठाई लेके नहीं आए। और भाई तुम इतने अमीर हो, एक दिन में 30 से 40 लाख कमाते हो जैसा तुम ही बताते हो, हम नहीं कह रहे। तो उस हिसाब से तो तुम एक डब्बा मिठाई का भी ले जाते साथ में और खोल के मिठाई खिला देते, 4 काजू और किशमिश हाथ में रखने की जगह। खैर, जो भी किया अच्छा किया, हम उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर पूछनी है जो मेरे दिमाग में खटकी ही जा रही है। आप सबको याद होगा कि जब मम्पी आई थी, मम्पी और राहुल जब वापस जाने के लिए आए थे, तो इन लोगों ने डाइनिंग टेबल पे छोटी छोटी गोल्डन कलर की पेपर प्लेट रखी थी जिसमें इन्होंने ढेर सारा चावल पटक दिया था, जैसे कुत्तों को खाना देते हैं ना। सॉरी, आई शुड नॉट से दिस, क्योंकि हम कुत्तों को भी रिस्पेक्टफुली ही खाना देते हैं, पर जिस तरह से इन्होंने मेहमानों को खाना दिया था वो बहुत वियर्ड और बहुत ही घटिया था। और जब ये मम्पी के घर जाते हैं तो इन्हें बहुत प्रॉपर प्लेटिंग में, प्रॉपर क्रॉकरी में इन्हें अच्छे से खाना सर्व करती है वो क्या, जिसके भी घर जाते हैं सब इन्हें प्रॉपर ही देते हैं। बस इनके घर ही सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस गोल्डन कलर की छोटी सी पेपर प्लेट में इन्होंने पहले तो चावल डाल दिया हमारी फूहड़ भाभी जी ने, और उसके बाद जो है रोटी फेंक फेंक के दे दी सबको, और फिर ऊपर से आके लप्पू ने उसमें मछली रख दिया और बेचारों ने उसी में कैसे भी मैनेज करके खाया। चलिए खैर, हो जाता है पार्टीज़ में ना, यूज़ एंड थ्रो ही यूज़ करते हैं, दैट्स ओके फाइन। वैसे तब तक पार्टी ख़त्म हो गई थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, कोई 2-4 लोग ही थे घर में। खैर कोई बात नहीं, इनके घर बर्तन वर्तन कहाँ है, मीशो पे बर्तन नहीं मिलते क्या? मुझे लगता है, मैं तो मीशो साइट पे ज़्यादा जाती नहीं, बट अब मुझे भी जाके चेक करना पड़ेगा क्या मीशो पे बर्तन, किचन के डब्बे और स्पेशली मसालदानी नहीं मिलती क्या? अगर मिलती होगी और तो प्लीज़ लप्पू का एड्रेस कोई मुझे भेज देना, मैं उन्हें गिफ्ट कर दूँगी मसालदानी अच्छी सी। बेचारी अलग अलग डब्बों से हल्दी मिर्ची डालती है, उसी में परेशान होती रहती है। तो इस फूहड़ भाभी को ये भी अकल नहीं है कि लोगों को खाना तो प्लेट कटोरी में देते हैं, और जो रंग है ना वो आप यूज़ एंड थ्रो में रख सकती थी। लेकिन क्या करे, बेचारी फूहड़ है ना, उसे कुछ पता ही नहीं है, क्या ही करे। उस बेचारी को पता नहीं है ना, वो कह रही थी कि मुझे घर सेट करना नहीं आता। फूहड़ भाभी को कुछ भी नहीं आता। फूहड़ भाभी को आता है तो बस अपने लप्पू का पीछा करना। तो लप्पू और लप्पी को फिर से कंटेंट मिला होली के बाद से ही इन्हें पता चला कि उस छोटी बच्ची को चोट लग गई है। उस छोटी सी बच्ची को दरवाजे में उंगली फंसने से या जो भी हो गया, स्टिचेस आए हैं, चोट लगी है, और भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो। वैसे भगवान क्या करें, अब स्टिचेस आए हैं तो एटलीस्ट अ वीक तो स्टिचेस लगेंगे ही। हाँ, इतनी छोटी बच्ची को इतना पेन बियर करना सच में एक माँ के लिए बहुत दुखदाई है। बच्चे से ज़्यादा, बच्चा तो पता है खेल खेल में भूल भी जाता है, लेकिन माँ नहीं भूल पाती। माँ को ऐसा लगता है जैसे उसी की उंगली में चोट लग गई है। ये मैं फ़ील करती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। मेरे बच्चे को जब भी कुछ होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भी उसी अंग में
वो चीज़ हो गई है। खैर, तो ये यहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं रात को ही खाना पीना छोड़कर घर में। ये कहते हैं कि खाना बना हुआ था पर हमने खाया नहीं, और पूरे रास्ते में खाना खोजते हुए ये लोग दिल्ली पहुँचते हैं और मैगी वैगी खाते हैं रास्ते में। तो खाना बना हुआ था देवी जी, तो खाना पैक करके ले आती। तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन भी है। बहन बेटी एक ज़िम्मेदारी होती है। अगर आपने अपनी बहन को अपने पास रोका है, रखा है, तो वो एक ज़िम्मेदारी है। जवान बहन, आपने क्या किया, अपनी जवान बहन को टिकट का पैसा बचाने के लिए वहीं दिल्ली में किसी के घर पटक आई। हाँ, किसी के घर कहाँ, भुट्टो रानी के घर पटक आई। अब जैसे वो खींच खींच के अपनी पत्नी को कमरे में ले जा रहा था, कहीं अपनी दोस्त की साली को खींच के कमरे में बंद ना कर। रास्ते में ये बताती हैं कि इतना हम घबरा गए थे, उसे चोट लग गई तो हमारी बच्ची को, कि हमने पैकिंग भी ठीक से नहीं की, और बस जो पार्सल्स आए थे ना टीसो वाले, वो हमने पैक कर लिए। माय गुडनेस, आपने अपनी ज़रूरत के सामान नहीं रखा, लेकिन आपने अपने एडवर्टीज़मेंट करने वाले प्रोडक्ट्स को रख लिया। तो आप तो कितनी समझदार हैं फूहड़ भाभी। आप फूहड़ तो हैं, लेकिन आप चालाक लोमड़ी भी हैं। जैसे तैसे ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं और पहुंच जाते हैं अपने दिल्ली वाले घर पे। मुझे तो लगता है उसकी ईएमआई लप्पू ही भरता है उस घर की। पहुंच गए रात को 3 बजे 4 बजे ऐसे, मतलब लोगों को परेशान करने। वो भी ऐसे घर में जिस घर में एक छोटा सा बच्चा है, और जिसको बच्चा नहीं होता ना, वो समझ ही नहीं पाता कि बच्चे की तकलीफ़ भी क्या होती है। वो बच्चा कितनी मुश्किल से खाता है, कितनी मुश्किल से उसको सुलाना पड़ता है, और एक बार नींद टूट गई तो फिर वो नहीं सोता, और फिर माँ बाप को भी जगना पड़ता है। ये सारी परेशानियाँ ना, मतलब वो नहीं समझ सकता जिसके घर में बेबीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि उनके घर में बेबीज़ नहीं है, भगवान करे हों, जल्द ही हो, लेकिन वो इंसान नहीं समझ सकता जिसके घर में छोटे बच्चे नहीं है। ये पहुंच जाती हैं और फिर वहाँ जाकर ये करके घुस जाती हैं उसके बेडरूम में, और उसको भी जगा देती हैं, भुट्टो को, और उसके बच्चे को भी लप्पू जगा देता है कि मैं आया हूँ, ये वो। और 2 ही मिनट में जाना है, फिर भी इतना हाँ हूँ करके चले जाते हैं। इतने दुखी रहते हैं ना ये लोग। इनकी बच्ची को चोट लग गई है, ये इतने परेशान हैं कि वहाँ पे एल करके चले जाते हैं। ये नहीं कि बिट्टो रानी को अगर जगा ही दिया है तो उसे बता दें कि मेरी जवान बहन को मैं यहाँ छोड़ कर जा रही हूँ ना। वो सब कुछ नहीं, जिम्मेदारी कुछ नहीं, बस घुस गई घर में। वो कुछ सवाल कर रहा है, घर का मालिक, सो कॉल्ड मालिक, वो झाड़ू पोछे वाला भुट्टो का पति, उसको भी जवाब नहीं दे रही है। घुस के सीधे बेडरूम में घुस के उसको जगा दिया, बच्चे को जगा दिया। माय गुडनेस, मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये लोग कहाँ से आते हैं। मैनरिज्म कुछ सेंस ही नहीं है, मतलब कुछ भी सेंस नहीं है। खैर, फिर ये लोग पहुंच जाते हैं बेंगलोर, और बेंगलोर में जाके 2 मिनट देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद उसी हाथ को छू छू के, हिला हिला के, बेचारी मतलब उस बच्ची का वही हाथ जिसमें उसको टाँके लगे, उसी को हिला रही है, उसी को हिला रही है वो लड़की। देख के ऐसा खून खौल रहा था ना मेरा, पर कुछ नहीं कर सकते ना भाई, वो तो प्यार कर रही है, मामी है। और वहाँ जाकर बैठ गई। जो औरत बेचारी इतनी तकलीफ़ में है, जिसकी बच्ची को चोट लगी है, वो रात को रोई है, परेशान हुई है, घबराई है, उस औरत को सुबह उठ के इन लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ रहा है। और वो हाथ हिला हिला के अपनी टीसो की ड्रेस पहन के खड़ी है और कह रही है कि ये देखो मेरा हाथ, टीसो का ड्रेस, नया ड्रेस पहना है मैंने टीसो का, इसे देख लो। और पता है यहाँ पे टीसो का ट्रे भी है, यहाँ पे टीसो का ये भी है। और पूरा घर घूम घूम के टीसो 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 कर रहे हैं मियाँ बीवी। ये करने गए हैं वो वहाँ पे टीसो का सामान बेचने, टीसो क्या, टीसो हॉल करने, बेंगलोर डेस्टिनेशन हॉल करने। खैर, आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी। कल भी मेरा व्लॉग आएगा इनके बेंगलोर की विज़िट के ऊपर।